हुई रद्द, नकल माफिया के आगे सरकार हुई फेल। आज फिर एक बार नकल माफिया ने अपनी ताकत का एहसास कराते हुए शासन प्रशासन की जबरदस्त किरकिरी कर दी। परीक्षा देने गए परीक्षार्थियों को अचानक उस समय जोर का झटका लगा जब परीक्षा केंद्रों में पेपर मिलने के आधे घंटे बाद ही परीक्षार्थियों से पेपर निरस्त की सूचना देते हुए पेपर अन्य नई तारीखों की घोषणा के बाद दोबारा होंगे, ऐसा कहते हुए पेपर वापस ले लिए गए। सभी छात्र छात्राओं में हड़कंप मच गया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ। मिश्री लाल आर कन्या इंटर कॉलेज, डीएवी एकेडमी, टीएनपीजी इंटर कॉलेज, आदर्श जनता इंटर कॉलेज, ऐसे अनेकों जगहों का निरीक्षण किया। सभी छात्र हैरान, परेशान और मायूस नजर आए। लोगों ने बताया कि सालों की तैयारियों पर पानी फिर गया और पता नहीं कितना इंतजार करना पड़ेगा। मिश्री लाल कन्या इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल प्रशिक्षा गुप्ता और छात्रों से हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव की सीधी आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। इस समय टेट की परीक्षा किन कारणों से रद्द की गई, पेपर लीक होने का कारण बताया जा रहा है। इस समय मैं अम्बेडकर नगर जिले के तहसील टांडा में आर कन्या इंटर कॉलेज में बैठा हूं। मैं प्रिंसिपल सर से जानने का प्रयास ये करता हूं कि किन कारणों से जो है, किस सूचना के आधार पर ये परीक्षा रद्द की गई। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो परीक्षा रद्द की गई है उसका प्रमुख कारण है जिला प्रशासन द्वारा हम लोगों को फोनिक बताया गया, इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप लोगों को परीक्षा प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों को स्थगित करने का आदेश ऊपर से हम लोगों को प्राप्त किया, मतलब दिया गया है। और उसी के बिहाफ पे हम लोगों ने परीक्षा को तत्काल रोका और नेक्स्ट टेंटेटिव डेट जो दी जाएगी उसके बारे में जिला प्रशासन द्वारा हम लोगों को सूचित किया जाएगा। पेपर बंटने के कितनी देर पहले आपको ये सूचना मिली? पेपर बंटने के बाद ये सूचना मिली है। एक्चुअली पेपर बंट चुके थे, लेकिन हम लोगों को 10:30 बजे ये खबर मिल गई है कि इस समय परीक्षा को वहीं पर स्थगित करके बच्चों से सारे पत्रक ले लिए जाएं। डीएम महोदय की तरफ से आपको ये सूचना मिली? हाँ, जिलाधिकारी महोदय की तरफ से ये सूचना मिली तो सूचना का तत्काल अनुपालन किया गया। हमारे यहाँ के जो पर्यवेक्षक, सेक्टर मजिस्ट्रेट वगैरह सभी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में और प्रशासन का पूरा सहयोग मिला। किसी भी तरह की अफरा तफरी केंद्र पे नहीं होने पाई। आराम से बच्चों ने अपना सारे सामग्री दे दी और वो केंद्र से बाहर चले गए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय टेट की परीक्षा फिर पेपर लीक होने की कारणों की वजह से रद्द कर दिया गया और आज फिर एक बार शासन प्रशासन इस मामले में नाकाम दिखाई दे रहा है। जबकि बड़े बड़े दावे किए गए थे, साल भर परीक्षार्थियों ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के और मशक्कत के साथ पूरी तैयारियां की थी, लेकिन उनके सपनों पे एक तरीके से पानी फेर दिया गया। क्यों, किस कारण से, ये तो नहीं समझ में आया, लेकिन कहीं ना कहीं ये शासन और प्रशासन की पूरी तरीके से लापरवाही है, गैर जिम्मेदारी है कि बार बार इस तरीके से नकल माफिया कितना इस पूरे प्रदेश में हावी हैं और किस तरीके से बार बार पेपर को लीक आउट करा रहे हैं। इसका मतलब है शासन प्रशासन, शिक्षा विभाग इस मामले में पूरी तरीके से कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है और परीक्षार्थियों के मेहनत पे बार बार पानी फिर रहा है और नकल माफिया इस मामले में बार बार सरकार से 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के हालात, जिस परिस्थितियों में आज ये परीक्षा अचानक से स्थगित की गई, निश्चित रूप में ये बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन आने वाले दिनों में सरकार अब इसका संचालन किस तरीके से और कितने सुरक्षित तरीके से करवा पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आज की परिस्थितियों में बच्चे मायूस होकर अपने घरों को लौट रहे हैं और बुरी तरीके से निराश हैं। जिन बच्चों ने परीक्षा की बहुत तैयारी की थी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा निराशा है। हम ऐसे बच्चों से भी उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उनके मन पे आज क्या बीत रहा है। परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों से हम ये जानने का प्रयास करते हैं, इस तरीके के माहौल में जब पूरी तैयारी के साथ छात्र छात्रा अपने तैयारी के साथ आते हैं परीक्षा देने के लिए और अचानक से उनको पेपर निरस्त होने की सूचना मिलती है, तो उनके ऊपर क्या बीतती है, ऐसा वो क्या सोचते हैं सरकार के बारे में और प्रशासन के बारे में? क्या हम बोले? परीक्षा जब रद्द हुई तो आपको क्या लगा? मतलब निराशा तो बहुत हुआ, क्योंकि हम लोग दिन रात करके मेहनत करते हैं और जो है हाथ कुछ भी नहीं लगा। हाल में बैठे 2-4 क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद में तो ये पेपर जो है निरस्त हुआ, इसकी सूचना आपको कितने बजे मिली? ये तो कंफर्म नहीं था, क्योंकि जो है मतलब ये घड़ी वगैरह अलाउ नहीं है ना हम लोग के पास में। परीक्षा केंद्र में कितने समय एंटर किए थे?
अरे 9 साढ़े 9 के हाँ 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 9 बजे। कितनी देर बाद फिर आप लोगों से कह दिया गया कि परीक्षा रद्द करो? अरे हाँ हाँ 10-12 क्वेश्चन कर लिए थे। हाँ 10:30 बजे। तो इस तरीके से जो बार-बार ये चीजें देखने को मिल रही है नकल वाली, इसको लेके आप लोगों के मन में कुछ क्या ख्याल आ रहा है? क्या ख्याल आएगा? हाँ। बताइए। यही हम लोग इतनी मेहनत किए, कुछ निर्णय नहीं निकला और क्या। तो इसमें आप सरकार की नाकामी देखती हैं कि नहीं? और क्या देख रहे हैं, नाकामी ही है सरकार की। आज 19 में हुआ, 19 में हुआ ही नहीं, 20 में नहीं हुआ था, 21 में पेपर होने वाला, तो फिर क्या हुआ? सरकार नाकामी तो कर रही है। इतनी दूर से आए हैं, सुबह उठे हैं। देख रहे हैं परीक्षार्थी इतने मायूस हैं कि वो किसी भी तरीके का ना कोई बयान देना चाहते हैं, ना अपने बारे में कोई बात करना चाहते हैं, चर्चाओं से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि निराशा का माहौल उनके अंदर इस कदर है कि वो अपनी बातों को अब कहना ही नहीं चाहते। जबकि आज 3 वर्षों के बाद इस तरीके की परीक्षा का आयोजन हुआ, लेकिन फिर वही नाकामी उन छात्रों के हाथ लगी। फिलहाल आज की परिस्थितियों में जो भी है, जैसा भी है, वो कहीं से भी सरकार के लिए पॉजिटिव नहीं है। आने वाले समय में सरकार को इन सारी बातों को जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यूपी न्यूज़ अर्बन पंचायती से कैमरामैन वर्षिप टंडन के साथ मैं रवि श्रीवास्तव, टांडा, अंबेडकर नगर।